उत्तरकाशी केदारनाथ में कपाट खुलने से पहले इस समय बर्फबारी हो रही है और काफी मुसीबतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। बर्फ की मोटी परत से पहाड़ी ढक गई है। 25 अप्रैल को बाबा के कपाट खुलेंगे। रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जमकर बर्फबारी हो रही है और जो पूरा इलाका है वो बर्फ की मोटी परत से ढक गया है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट तो खुल चुके हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे बाबा के धाम, लेकिन उससे पहले मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। वजह यह है कि मौसम बिल्कुल बदल चुका है। जबरदस्त बर्फबारी और ऐसी बर्फबारी कि जो पूरा इलाका है, जो बाबा का धाम है, वो मोटी बर्फ की परत से ढक गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है प्रशासन के लिए भी चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं तो कैसे उस स्थान को खाली कराया जाए, वहां से बर्फ हटाई जाए, इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी प्रशासन को। और दूसरी बात, जो यात्री वहां पर पहुंचेंगे उन्हें भीषण ठंड का सामना भी करना होगा, कई मुश्किलों का सामना भी करना होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अंदाजा लगाइए किस समय क्या स्थिति है केदारनाथ में। इतनी जबरदस्त बर्फबारी हुई कि धाम के चारों ओर जो पहाड़ी हैं वो सिर्फ सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं। दृश्य तो मनोरम लग रहा है, लेकिन यकीन मानिए जो लोग वहां पर पहुंचेंगे उनको कितनी अव्यवस्थाओं का सामना करना होगा, कितनी परेशानियों का सामना करना होगा, ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बहरहाल जेसीबी वहां पर पहुंची हुई है और प्रशासन की ये कोशिश है, हर संभव कोशिश, कि जल्द से जल्द इस बर्फ की मोटी चादर को हटाया जा सके, ताकि जो यात्री वहां पर पहुंचेंगे, बाबा के धाम पहुंचेंगे, बाबा के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वो दर्शन कर पाएं, व्यवस्थाएं बनी रहें। इतनी मोटी बर्फ की चादर है कि जो आसपास जो आप मकान देख रहे हैं या फिर जो शेल्टर्स देख रहे हैं वो भी आधे ढके हुए हैं। अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि कौन सी जगह इस समय कहां पर है, लेकिन बहरहाल ये तस्वीर है बाबा के धाम की, केदारनाथ धाम की। 25 से कपाट खुल रहे हैं। महावीर सिंह राणा हमारे सहयोगी उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं और ज्ञानेंद्र तिवारी हैं देहरादून से। महावीर, पहले आपके पास आते हुए, जो कि तस्वीरें हम देख रहे हैं और तस्वीरें देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस समय वहां पर कितनी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। बर्फ की इतनी मोटी चादर वहां पर है कि जो पूरा धाम है मानो वो बर्फमय हो गया हो। तो जरा बताएं वहां की तस्वीरें क्या हैं, वहां क्या मुश्किलें हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि धाम में दर्शनों के लिए दर्शनार्थी आते ही होंगे, श्रद्धालु आने का सिलसिला शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले तस्वीरें हैं, ये प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती बर्फ को हटाना? जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे कि प्रशासन के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो मौसम परिवर्तन हो गया है और बर्फबारी, जैसे आप बता रहे हैं केदारनाथ में जो बर्फबारी है पूरी तरह से सफ़ेद चादर से ढका हुआ, उसी तरह हमारी गंगोत्री में भी परसों जो है काफ़ी बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण जो है यहाँ पे ठंड का मौसम बन गया है और यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। भले ही प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां पहले ही कर दी गई है, क्योंकि वहां पे जो अलाव की व्यवस्था की गई है और किसी तरह की कोई समस्या न हो, इसलिए प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर रखी है। अगर मैं बात करूंगा उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में हमारे दोनों धाम जो है अब चालू हो चुके हैं और यहाँ पे यात्री का आना भी शुरू हो गया है। जो अभी तक यात्री आए हैं वो 13-14 हजार के आसपास यात्री, 23,000 के आसपास गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्री आ चुके हैं 2 दिन में। उसी तरह अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रशासन की, तो पूरी तरह से तैयार है, वो भी अपने काम में लगे हुए हैं। जब तक ठंड की बात है तो ठंड के लिए जो व्यवस्था यहाँ पे तैयार कर रखी है, अलाव की व्यवस्था कर रखी है, और जैसे खच्चरों के लिए, जैसे यमुनोत्री में खच्चर जाते हैं उनके लिए जो है वहां पे जो है गर्म पानी की व्यवस्था कर रखी है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जो पशुपालन की ये डॉक्टर हैं वो लोग वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसे मैं कल की बात बताऊंगा, 2 दिन अभी पट खुले हुए हैं और यमुनोत्री धाम में जो है 2 यात्री जो है हार्ट अटैक से उनकी मौत हो चुकी है। तो इस तरह से प्रशासन के लिए काफी दिक्कतों का सामना है और काफी हद तक अगर हम बात करें अब यात्री बढ़ने वाले, क्योंकि अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट नहीं खुले, अभी सिर्फ गंगोत्री यमुनोत्री खुले, ताकि उस समय यात्री कम है। और जैसे दोनों धाम, चारों धाम के कपाट खुलेंगे तो यात्रियों की संख्या भी यहाँ पे निश्चित तौर पर बढ़ेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो आने वाले समय जो है प्रशासन के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि होटलों में उनकी रहने की व्यवस्था जिस तरह से ये अभी बुकिंग का इन्होंने खोल दिया है कि अब कितने भी आ सकते हैं, बुकिंग तो होगी मगर कितने भी आ सकते हैं। उसके आने के बाद जो है प्रशासन के हाथ पांव निश्चित तौर पर खुलेंगे, क्योंकि अगर
जिस तरह से पिछला अगर हम रिकॉर्ड देखें, पिछली बार जो यात्री आए हैं, अगर इस बार उसी तरह से आता है तो निश्चित है कि दोगुना यात्री आएंगे, तो वो थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़े। भले प्रशासन दावा करता है कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जी पूजा। ठीक। एक बात और बता दीजिए महावीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बीते 2 दिनों में 23,000 से ज्यादा वहां श्रद्धालु पहुंच चुके, क्या ये रिकॉर्ड है? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे केदारनाथ तो बद्रीनाथ के अभी कपाट नहीं खुले हैं, सिर्फ गंगोत्री यमुनोत्री खुले हैं, तो ये इतने यात्री इतने शुरू में आए, क्योंकि अक्सर जो आदमी यहाँ यात्री यहाँ पे आता है वो चारों धाम के लिए आता है, मगर अभी 2 ही धाम खुले हैं, क्योंकि इसे खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ खुलने कल तो केदारनाथ के खुल भी जाएंगे, मगर बद्रीनाथ में थोड़ा टाइम, इसलिए जो है जो यात्री जो अभी आए हैं वो सिर्फ गंगोत्री यमुनोत्री के लिए हैं। तो काफी रिकॉर्ड, तो अगर देखा जाए 23,000 यात्री कम नहीं होते 2 दिन के अंदर अंदर। जी बिल्कुल ठीक। ज्ञानेंद्र, इस बार रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड हुए हैं और जैसा कि महावीर बता रहे हैं कि 2 दिनों में 23,000 ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। तैयारियां प्रशासन की क्या है, ये हम लंबे समय से देख भी रहे हैं और दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, लेकिन ये जो अचानक से मौसम का मिजाज बदला है, बर्फबारी हो रही है और इतनी बर्फबारी हो रही है कि कई कई फीट ऊंची बर्फ जम गई है, ये तो कह सकते हैं कि बिन बुलाए विपत्ति है। तो ये प्रशासन इसको कैसे टैकल करेगा और किस तरह की समस्याएं आप देख सकते हैं? आपकी समझ से क्या परेशानियां हो सकती हैं इस भारी बर्फबारी के चलते? बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है 3 जिलों के लिए, खासतौर पे देखें 4 जिलों के लिए, इसमें पिथौरागढ़ को भी शामिल किया गया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली जो कि 4 धाम क्षेत्र हैं, इन जिलों में बर्फीली तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कि इन जगहों पे जो बर्फीली तूफान है वो आ सकती है, और ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। अगर हम देखें केदारनाथ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वहाँ बर्फबारी हो रही है और कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। कल 25 तारीख है, कल बाबा केदार के कपाट खुलने हैं, और ऐसे में ठीक वहाँ जिस तरीके से मौसम खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं जो यात्री पहुँच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, वो उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना हो सकता है उनसे, क्योंकि देखें तो देश और विदेश से जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ का जो वातावरण है, वो इनसे अनजान है। और ख़ासतौर पे अगर हम देखें केदारनाथ की जो 16-17 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहले ही वहाँ पे पहुँच गए हैं। हजारों की संख्या होगी जो इन क्षेत्रों में पहले ही पहुँच चुके हैं कल बाबा केदार के दर्शन करने के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है, बर्फीली तूफान की जो एडवाइजरी है, 3,000 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में जो एडवाइजरी है वो बर्फीली तूफान के लिए जारी की गई है। तो इसको लेके कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मौसम विभाग और तमाम जो रिसर्च सेंटर हैं उनकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, उसके बाद से सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। खुद मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि सुरक्षित स्थानों पर रहें, और ऐसे में सरकार ने इसमें गंभीरता दिखाई कि 30 अप्रैल तक जो पंजीकरण है वो उस पर रोक लगाई गई है, यात्रियों के पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। 25 तारीख से 30 यानी कल से 30 तारीख तक का जो रोक है वो मौसम को देखते हुए लगाया गया है। और ऐसे में जो यात्री वहाँ पहुँचे हैं, सरकार की तरफ से उनको एडवाइजरी और एक अपील की तरफ से बात पहुँचाई जा रही है कि वो सुरक्षित स्थान पर रहें, मौसम खुलने के बाद ही वो यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो कुल मिला के देखें, मौसम वहाँ ख़राब हो रहा है, कल बाबा केदार के कपाट खुल रहे हैं, और ऐसे में मौसम जिस तरीके से ख़राब हो रहा है, लोगों को थोड़ा, उन लोगों को खासतौर पे जो बाहरी राज्यों से आए हुए हैं श्रद्धालु, उनको सचेत रहने की आवश्यकता है। यहाँ की जो कहीं ना कहीं मौसम की स्थिति है उसके अनुसार आगे यात्रा जारी करने की आवश्यकता है। बहरहाल सरकार की तरफ से, आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सभी विभागों को अलर्ट पे रखा गया है। आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट पे है, अपने अनुसार एसडीआरएफ, पुलिस बल और तमाम जो फोर्सेज लगाए गए हैं 4 धाम क्षेत्रों पे, चाहे वो बद्रीनाथ का एरिया हो, चाहे यमुनोत्री गंगोत्री का एरिया हो, केदारनाथ का एरिया हो, उन्हें अलर्ट पे रखा गया है ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जो बल हैं वो मौके पे पहुँचें, क्योंकि मौसम को लेके जो अलर्ट किया गया है वो कहीं ना कहीं गंभीर हो सकता है। उसके मद्देनजर सभी विभागों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग हुआ, पेयजल विभाग हुआ, बिजली विभाग हुआ, सभी विभागों को अलर्ट किया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति से कहीं ना कहीं निपटा जाए। अगर लैंडस्लाइड होती है, सड़कें जाम होती हैं, तो उसके लिए भी स्थानीय पुलिस बल जो है, एसडीआरएफ है,
इसके अलावा पीडब्ल्यूडी विभाग है, तमाम ऐसे विभाग हैं जो इस बिल्कुल। दौरान उनकी आवश्यकताएं पड़ती हैं सड़कों को खाली कराने के लिए, उनको अलर्ट पे रखा गया है। सरकार के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो नज़र बनाए हुए हैं सभी किसी भी स्थिति को लेके। चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं एक संजीदा मुद्दा है और ऐसे में सरकार हर एक पहलू पे नज़र बना के रखी हुई है। जो अधिकारी हैं, अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो राज्य सचिवालय है, सचिवालय आपदा जो केंद्र हैं, वहाँ से हर क्षेत्र की जो मॉनिटरिंग है आपदा कंट्रोल रूम से वो की जा रही है। कोई भी अगर ऐसी स्थिति होती है मौसम को लेके तो वहाँ तुरंत जो है राहत जो कार्य है वो किए जाएंगे। बहरहाल वहाँ मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि जो यात्री गए हैं वो सुरक्षित स्थानों पर रहें, मौसम खुलने पे आगे बढ़ें और ऐसे में 30 तारीख तक पंजीकरण नहीं कराया जाएगा ताकि यात्रियों की संख्या वहां मौसम खराब होने की स्थिति में बढ़े ना। बहरहाल लोग अभी कहीं ना कहीं नज़र बना के रखे हुए हैं जो लोग वहां हैं। मौसम जैसे जैसे खुलेगा लोग कल यानी कि 25 को जो यात्रा चारधाम केदारनाथ की जो कपाट खुलने वाले हैं वहाँ पहुँचेंगे, दर्शन करेंगे और आगे जिस प्रकार की स्थिति होगी उसी प्रकार से आगे आगे की जो आदेश होंगे सरकार की तरफ से उसका जो पालन है प्रशासनिक अमला को वो कराना होगा। जी महावीर, बार बार प्रशासन, बार बार सरकार ये एहतियात बरतने के लिए कह रही है कि भाई आप सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, और ये जरूरी भी है क्योंकि आस्था से लबरेज जब लोग होते हैं तो उनको आगे कुछ नजर नहीं आता और कई बार जोश में होश गंवा बैठते हैं और किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है सचेत रहना और प्रशासन, सरकार के हर एहतियात को मानना, ये श्रद्धालुओं का भी दायित्व है। बिल्कुल निश्चित तौर पे श्रद्धालुओं का दायित्व है क्योंकि जो हमारा उत्तरकाशी जिला है अति संवेदनशील में आता है क्योंकि अक्सर यहाँ पे जब भी मौसम खराब होता है तो लैंडस्लाइड होती है, सड़कें जाम हो जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत होती है। प्रशासन इसके लिए पहले ही तैयारी कर चुका। मैंने पहले भी बोला था कि 6 महीने पहले से ये लगभग तैयारी चल रही है कि अब पट खुलने वाले हैं और गंगोत्री जब यात्रा चलेगी तो सुगम यात्रा होगी, किस तरह से होगी, इसके लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग की है। जैसे यहाँ के हम गंगोत्री विधायक की बात करें, हम यमुनोत्री विधायक भी, वो खुद यमुनोत्री धाम हो या गंगोत्री धाम खुद गए हैं, सड़कों को देखे, हर जगह किसी तरह से कोई समस्या न हो। जैसे नेशनल हाईवे पे बॉर्डर रोड है उस तरह से ग्रिप को भी पहले चेतावनी दी गई थी कि आप किसी भी तरह से सड़कों को आप सुरक्षित रखेंगे। अगर माना कोई अनहोनी होती है, किसी तरह की आपदा आती है या लैंडस्लाइड होता है, उसके लिए एसडीआरएफ की टीम हो या पुलिस प्रशासन स्थानीय जो है हमारे पटवारी हो, ये पूरी तरह से उन लोगों को पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि आप पूरी तरह से मुस्तैद रहे और लगातार हर जगह 5-6 किलोमीटर बाद पुलिस लगातार रोडों पे भी तैयार है क्योंकि हर जगह इन्होंने चौकियां बना रखी है। हॉस्पिटल की जगह बात करें तो जितने भी हॉस्पिटल यहाँ पे गंगोत्री तक मिलेंगे या यमुनोत्री तक मिलेंगे, सबको अलर्ट मोड पे रखा हुआ है। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महावीर, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया ज्ञानेंद्र आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।